हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज से आइए हम कंडीशनल सेंटेंसेस को स्टडी करें। समझें एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और किन कंडीशंस में हम इनको यूज करते हैं, प्लस इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो क्या हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड स्टडी कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, यहां पे सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स रेफरिंग नोन फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड देयर आउटकम्स। सो पहले ये समझिए कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये बहुत ही बेसिक जाने वाले फैक्टर्स यानी रीजंस, कारणों को क्या करते हैं, रेफर करते हैं, प्लस कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, एक ऐसी सिचुएशन जो हम सिंपली इमेजिन करते हैं, चीजें हुई नहीं रहती हैं रियलिटी में, हम सिर्फ उनको इमेजिन करते हैं कि यदि ऐसा होता तो क्या होता। तो ये कुछ नोन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो हम जानते हैं उनके बारे में रेफर करते हैं, प्लस कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो सिंपली हम इमेजिन करते हैं, ऐसी कंडीशंस जो सिर्फ इमेजिन की जाती हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। तो आर स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स होते हैं रेफरिंग नोन फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स को ये जिक्र करते हैं जिनको फैक्टर्स जो जाना जाता है, और या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, या कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन जो सिर्फ और सिर्फ इमेजिन की जाती है, वो हैपन नहीं हुई रहती है, एंड देयर आउटकम्स, और उनके आउटकम्स भी ये बताती है कि उसके आउटकम्स क्या होंगे। आउटकम्स यानी रिजल्ट हिंदी में परिणाम। ये कितने प्रकार के होते हैं? दे आर ऑफ 4 काइंड्स। तो आपको दिमाग में रखना होगा जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जीरो कंडीशनल, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल, अगला थर्ड कंडीशनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट जीरो कंडीशनल, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल, तीसरा सेकंड कंडीशनल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड कंडीशनल। यानी कि 4 प्रकार के कंडीशनल होते हैं और इन चारों कंडीशनल्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं, इनके साथ डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। तो आइए इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करें। इस वीडियो में मैं पहले 2 कंडीशनल्स को कवर कर रहा हूं, जीरो कंडीशनल प्लस फर्स्ट कंडीशनल। सो लेट्स लुक एट these 4 kinds. First, zero conditional, second, first conditional, third, second conditional, last but not the least, which one is? That is the third conditional. तो पहला देखिए, zero conditional sentences express general truths or situation। बहुत ही जो general truths होते हैं, जो बहुत ही साधारण, जिसको सब जानते हैं, ऐसी सच्चाइयों को ये बताते हैं, या सिचुएशंस, घटनाओं को, स्थितियों को, इन विच, जिसमें वन कॉजेज अनदर, जिसमें एक घटना या एक चीज दूसरे चीज के हैपन होने का कारण बनती है। तो जीरो कंडीशनल में आपको दिमाग में रखना होगा कि किस तरह की सिचुएशंस या फैक्ट्स के बारे में बात करता है, जो बहुत ही जनरल यानी कि बहुत ही कॉमन, साधारण, सामान्य वो फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई ट्रूथ्स होते हैं, या कोई सिचुएशंस हो सकती हैं, और उसमें एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन को क्या करती है, कॉज करती है। मतलब एक एक्शन दूसरे एक्शन का जनरली कारण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पे देखिए, इफ वी डोंट ड्रिंक
सफिशिएंट वाटर, यदि हम सफिशिएंट पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे क्या होगा? आवर बॉडी डिहाइड्रेट, हमारी शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। या यदि हम सफिशिएंट पानी नहीं पीते हैं तो हमारी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होना उसको इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रेट। तो देखिए ये बहुत ही क्या है, ये बहुत ही जनरल सा कॉमन सा ट्रूथ है या फैक्ट है कि यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या है, हमारी बॉडी क्या होगी? डिहाइड्रेट होगी। तो यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, एक ऐसा ये कंडीशनल सेंटेंस, ये एक ऐसा फैक्ट बता रहा है, एक ऐसा ट्रूथ, एक ऐसी सच्चाई बता रही जो एब्सोल्युटली कॉमन है, एब्सोल्युटली जनरल है और एब्सोल्युटली ट्रू है। जैसे इफ वी बॉयल वाटर, यदि हम वाटर को बॉयल करेंगे तो क्या होगा? इफ वी हीट वाटर, यदि हम पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा? इट विल बॉयल, पानी उबलेगा। ये क्या है? एक बहुत सा जनरल सा जाना जाने वाला फैक्ट है, एक सच्चाई है, एक ट्रूथ है जिसे सब जानते हैं, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो देखिए कैसे एक एक्शन दूसरे एक्शन को क्या कर रहा है? कॉज कर रहा है। जैसे यहां पे देखिए क्या, इफ वी डोंट ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, यदि हम सफिशिएंट पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो इसके कारण कौन सी घटना होगी? क्या होगा? आवर बॉडी डिहाइड्रेट। ठीक उसी तरह यदि हम पानी को हीट करेंगे तो क्या होगा? वो उबलेगा। तो एक घटना कैसे, एक फैक्ट कैसे दूसरे फैक्ट या दूसरी घटना को क्या कर रहा? कॉज कर रहा, उसका कारण बन रहा होने का। तो ये आप आई होप क्लियर हो गया होगा इसको। इससे रिलेटेड कुछ रूल देखिए। नोट, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ये सेंटेंसेस कर लीजिएगा इसको। सेंटेंसेस, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस टेक सिंपल प्रेजेंट इन बोथ क्लॉजेस, यानी कि ध्यान रखिएगा जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, जो किसी फैक्ट, जो जनरल ट्रूथ या सिचुएशन को बताएंगे, उनके जो दोनों क्लॉज होंगे, वो क्लॉज जो इफ से शुरू होगा और वो क्लॉज जो इफ के बाद आएगा, जो मेन क्लॉज होगा, दोनों क्लॉजेस का जो टेंस होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। जीरो कंडीशनल क्यों? क्योंकि ये जो सिचुएशन, जो कंडीशन, जो ट्रूथ, जो फैक्ट, जो सिचुएशन ये बताएंगे वो हर हाल में वैसे ही होंगे, उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस टेक सिंपल प्रेजेंट इन बोथ क्लॉजेस एंड इफ ऑब्लिक व्हेन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। और याद रखिएगा जहां आप इफ यूज कर रहे हैं उसी वहीं पर आप व्हेन भी यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को ये रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर द आउटकम विल ऑलवेज बी सेम। क्यों? क्योंकि जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, ये जो रिजल्ट बताएंगे वो क्या होंगे? वो हमेशा सेम होंगे, उसमें कुछ भी चेंज होने के चांसेस नहीं होंगे। माय बैड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, इफ वी हीट वाटर व्हाट विल हैपन? वाटर बॉयल्स। यदि हम पानी गर्म करेंगे तो वो उबलेगा। कोई भी लिक्विड अगर उसको हम बॉयल कर रहे हैं तो वो उबलेगा। तो क्या इस घटना में कभी कोई परिवर्तन होगा कि हम पानी गर्म करें और वो ना उबले? नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है कि हम पानी सफिशिएंट ना पिए जितना हमारी बॉडी को जरूरत है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी? होगी। तो ये क्या है? ये जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस इस तरह के फैक्ट्स या ट्रूथ्स या सिचुएशन बताते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होगा। इफ से जो शुरू हो रहा है सेंटेंस, जो एक कंडीशन बता रहा है, जो दूसरे एक
जो है एक्शन को क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। वो इस तरह के एक्शन को कॉज कर रहा है कि ये हमेशा वही रिजल्ट देगा, इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो क्लॉज इफ से शुरू हो रही है, जो एक कंडीशन बता रही है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगी, और वो जो मेन क्लॉज जो उसका रिजल्ट बता रहा वो भी हमेशा क्या होगी, सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। जैसे और एग्जांपल यहां पे देख लिए। और एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, जो क्लॉज इफ से शुरू हो रही है, हम इफ की जगह व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, व्हेन की जगह इफ का भी यूज कर सकते हैं, बट ओनली इन जीरो कंडीशनल। और एग्जांपल देख लीजिए, इफ या व्हेन यू स्मोक योर हेल्थ सफर्स। ये भी क्या है, एब्सोल्युटली एक ये जनरल ट्रूथ है कि यदि हम सिगरेट पिएंगे तो क्या होगा, ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट, AFFECT इफेक्ट करेगा। इसका परिणाम हमेशा यही होगा कि वो हमारे सेहत को खराब करेगा। यहां पे देखिए वही हमने लिखा, इफ वन हीट्स वाटर इट बॉइल्स। यदि कोई पानी गर्म करता है या करेगा, इट बॉइल्स, वो उबलेगा। तो आई होप आपको जीरो कंडीशनल एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। जीरो कंडीशनल हमेशा कोई जनरल ट्रूथ या फैक्ट या सिचुएशन बताएगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा सेम होगा, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। इसमें जो इफ से जो क्लॉज शुरू होगी उसको आप इंटरचेंजेबली व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं, व्हेन को इफ से रिप्लेस कर सकते हैं। जो इफ वाला क्लॉज होगा वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। जो मेन क्लॉज होगा, जो कॉज बताएगा, रिजल्ट बताएगा, वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ व्हेन वी डोंट ब्रश। यदि हम या जब हम ब्रश नहीं करते हैं क्या होगा, वी गेट कैविटीज। हमें कैविटीज होंगी। कैविटीज मतलब जो हमारे दांतों में, खासतौर पे मोलर्स में जो गड्ढे हो जाते हैं उनको हम कहते हैं कैविटीज, याद रखिएगा। फिर देखिए, व्हेन द सन राइजेस, जब सूरज निकलता है, द फॉग डिसअपीयर्स। फॉग यानी कि कोहरा क्या हो जाता है, वो डिसअपीयर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। ये भी क्या है, एब्सोल्युटली नेचुरल और एब्सोल्युटली एक जनरल सा ट्रूथ या फैक्ट है, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसका रिजल्ट हमेशा यही होगा कि हम ब्रश नहीं करेंगे तो कैविटी होंगे, दांत सड़ेंगे। सनराइज होगा, सूरज निकलेगा तो फॉग डिसअपीयर होगा। अब अगला देखिए हमारा है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस वो हमेशा क्या बताते हैं, हमेशा जहां वो बताएंगे कि एक सिचुएशन जब एक सर्टेन हैपनिंग होगी तो वो हमेशा एक सर्टेन हैपनिंग को लीड, वो हमेशा वो एक सर्टेन रिजल्ट को या एक सर्टेन सिचुएशन को लीड कर सकती है, 100% नहीं कि वो होगा ही होगा, हो सकता है। जैसे देखिए यहां पे, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस उस तरह की सिचुएशंस को, परिस्थितियों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है इन विच, जिसमें द रिजल्ट इज पॉसिबल टू हैपन, यानी उसमें जो रिजल्ट होने की संभावना होती है, बट नॉट गारंटीड, लेकिन उस रिजल्ट की गारंटी नहीं होती है। ये ध्यान देना है आपको। जबकि जीरो कंडीशन में वो जो कंडीशन बताएगा, जो एक सर्टेन फैक्ट बताएगा, और जो वो सर्टेन फैक्ट या ट्रूथ दूसरे कंडीशन को लीड करेगा या हैपनिंग को लीड करेगा, उसका रिजल्ट हमेशा सेम होगा। लेकिन यहां फर्स्ट कंडीशनल में जो इफ वाला क्लॉज है, जो एक कंडीशन बता रहा है, और जो दूसरा क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज, उसके रिजल्ट को बताएगा, तो उसका ये 100% श्योर नहीं है कि रिजल्ट वही होगा। रिजल्ट
लाइकली होता है, वो रिजल्ट पॉसिबल होता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है। इट्स पॉसिबल टू हैपन बट नॉट गारंटीड इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में जैसे देखिए, इफ यू सिंग, यदि तुम गाते हो, आई शैल डांस, मैं नाचूंगा। तो इफ यू सिंग, यदि तुम गाते हो, आई शैल डांस, पॉसिबल है कि मैं डांस करूंगा, 100% नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट जो कंडीशनल है वो एक ऐसी सिचुएशन को बताता है जिसमें जो एक एक्शन होता है वो पॉसिबली एक दूसरे एक्शन को कॉज करेगा। पॉसिबली एक एक्शन के कारण दूसरे एक्शन के होने की संभावना होगी, 100% नहीं, जबकि जीरो में 100%। जैसे यहां मैंने देखिए एक और एग्जाम्पल, सॉरी इसको पहले समझ लीजिए, एक नोट देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस टेक सिंपल प्रेजेंट इन द क्लॉजेस बिगिनिंग विद इफ। ये ध्यान रखना है आपको कि जो फर्स्ट कंडीशनल्स होंगे, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें जो क्लॉज इफ से शुरू होगी, याद रखना है वो आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगी, जबकि जो मेन क्लॉज होगी जो उसके पॉसिबल रिजल्ट को बताएगी कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो बताएगी फ्यूचर में, वो हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगी। ये आपको दिमाग में रखना है। जीरो में, कंडीशनल में, दोनों प्रेजेंट में, जहां वो क्लॉज जो इफ से शुरू हो रही वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट, जो मेन क्लॉज हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगी। ध्यान रखना है आपको। इस एग्जांपल देखिए यहां पर क्या कहा, देखिए यहां पर पूरा पढ़ ले। इफ एंड सिंपल फ्यूचर इन द मेन क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस द लाइकली आउटकम। मेन क्लॉज क्या करती है, एक एक्सप्रेस करती है, बताती है एक सर्टेन जो है पॉसिबल आउटकम, कि ऐसा रिजल्ट हो सकता है, 100% नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ यू टेक दीज मेडिसिन ऑन टाइम, यदि तुम इन दवाओं को समय पे लोगे, you'll get better in near future, तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। तो देखिए दवा लेने का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है हम जनरली स्वस्थ हो जाते, बट 100% श्योर नहीं इसका रिजल्ट। नेक्स्ट, इफ यू डोंट कम टू मी, यदि तुम मेरे पास नहीं आओगे, आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, इफ मोहित वर्क्स हार्ड, यदि मोहित कठिन परिश्रम करता है, ही विल गेट गुड मार्क्स, उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जनरली परिश्रम करने का रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है, बट 1% पॉसिबल दैट हम डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। फिर इफ वी गिव गुड एक्सरसाइजेस टू आवर बॉडी, यदि हम अच्छे से अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कराएंगे, वी शैल बी फिट, हम ठीक हो रहेंगे। पॉसिबली ज्यादा यही होगा, ज्यादा यही होता कि हम अपनी बॉडी को केयर करते, प्रॉपर एक्सरसाइज करते, प्रॉपर डाइट रखते, वी आर फिट, हम फिट होते। लेकिन 1% नहीं भी हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट कंडीशनल है वो किस तरह की सिचुएशन बताता है, कि ऐसे सिचुएशन जो पॉसिबली एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन 100% श्योर नहीं हो कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो। लेकिन यदि आप ये ध्यान दें, आपको ध्यान देना कि यदि आपको एक सेंटेंस है जो इफ से शुरू हो रहा है और आप वो 100% श्योर हैं कि वो सर्टेन सेम रिजल्ट ही देगा, तो आप वहां पर जीरो कंडीशनल को अप्लाई कर लेंगे। लेकिन यदि जो इफ से क्लॉज शुरू हो रही है और वो एक ऐसे रिजल्ट की बात कर रही है जो मेन क्लॉज बताएगी, जिसमें होने की पॉसिबिलिटी है, तब आप उसको फर्स्ट कंडीशनल में रख करके आप सेकंड वाले मेन वाले क्लॉज को आप किस में रखेंगे, हमेशा सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। यदि दोनों एक क्लॉज एक ऐसा ट्रूथ या फैक्ट, एक ऐसी हैपनिंग फैक्ट बता रहा है जो 100%ली वही होगा, वही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा,
तो उस कंडीशन में आपको जीरो कंडीशनल रखना है और जीरो कंडीशनल के रूल्स फॉलो करने हैं। अन्यथा की कंडीशन में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट कंडीशनल के रूल्स को ही फॉलो करना है। तो आई होप आपको जीरो कंडीशनल प्लस फर्स्ट कंडीशनल, ये दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल के बारे में बताऊंगा। वी शैल स्टडी सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको कंडीशनल सेंटेंस को समझने में ये वीडियो हेल्प करेगी। और यदि ऐसा होता है तो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और दूसरों लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।